देखिए आज जो है सियासत में, आज के अखबार सियासत में ये न्यूज़ शाया हुई है कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद को नई बिल्डिंग की तामीर में ख़दीम सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद और 1 मंदिर का इंतज़ाम। तो ये अखबार में ये खबर आई है। कल मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने अपील किया था माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब खमरुद्दीन साहब से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब से। तो हम दोनों को लेटर भी लिखे थे और जिस बात का शक था, आज अखबार सियासत की रिपोर्ट पे ये शक यकीन में बदल गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम जो किया गया है मसाजिद को शहीद करने का, तो आया जो यहाँ पर हुकूमत की तायद में जो सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हुकूमत में जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा समझते हैं, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मोहम्मद खमरुद्दीन साहब, ये तमाम लोगों की तरफ से कोई भी वजाहत नहीं आ रही है कि अभी मसाजिद को तोड़े हैं या मसाजिद को नहीं तोड़े हैं, शहीद किया गया है या नहीं किया गया है, ये अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है। ना तो होम मिनिस्टर मीडिया में आके इस बात की तरदीद कर रहे हैं महमूद अली साहब, ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब अली जनाब खमरुद्दीन साहब नहीं, और जो इनके सियासी आलायकार जो रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन और अकबरुद्दीन भी, आज दिन भर मैं असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर और उनका फेसबुक देखते रहा, कहीं पर भी मजलिस की तरफ से ये 2 मसाजिद के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या समझना कि क्या वाकई मसाजिद को शहीद कर दिया गया है या अभी शहीद करने की प्लानिंग में है। आप देखिए कितना बुरा वक्त आ गया आज हमारे ऊपर कि ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि इससे पहले एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया, होम मिनिस्टर आए बयान दिए दूसरी जगह बना देंगे, बोले मजलिस वाले बोले उसी मुकाम पर बना देंगे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम बोले कि मैं बनवा दूंगा। लेकिन आज 1 साल 1.5 साल का अरसा हो गया है, अभी तक जो है अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है कि क्या मस्जिद एक खाना बनेगी या नहीं बनेगी, अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है। अब दूसरी बात ये है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मसाजिद को शहीद कर दिया गया है, इस मामले पर तमाम लोग खामोश है। कांग्रेस भी खामोश है, तेलुगु देशम भी खामोश है, टीआरएस के अक़लियती कायदीन को तो मुंह को सांप सूंघ गया वैसा है। इसका कौन है, इसका कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर क्या राय अमल होनी चाहिए। आज सुबह से कई उलमा मशाइखीन को, कई सियासी गैर सियासी तंजीमों को मैं फ़ोन कर रहा था, सिवाय जनाब मुश्ताक मलिक साहब के कोई भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए और ना कोई जवाब देने के लिए इस मसले पर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब इस मसले पर खामोश है अभी तक। मैं अरकान जमात इस्लामी से गुजारिश करूंगा कि आप जाइए, जाकर हामिद मोहम्मद खान साहब से मिलिए, मिलकर जो है इस मसले पर कि हुकूमत की जो तायद किए थे और ख़ुद जमात के एक अहम रुकन मलिक मुतशिम अली खान साहब जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हुए इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मसले पर वो जाएं, जाकर वो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर देखें। कोई नहीं, आज दिन भर देखा मैं कि सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। या तो इस मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है या तो इस मसले पर अंजाम मारने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की तरफ से भी कोई राय अमल नहीं दिया गया है कि क्या अंदर मसाजिद है या शहीद कर दिए गए हैं। लेकिन अखबार सियासत की खबर यह है कि मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है और एक कोई इंग्लिश अखबार में आया है कि मस्जिद को शहीद कर दिया है अंदर से। तो क्या इसलिए तेलंगाना के मुसलमान टीआरएस को वोट दिए थे कि मसाजिद को शहीद करो, आशूर खानों को शहीद करो, खबरस्तानों को मिसमार करो? क्या हम इसलिए वोट दिए थे? क्या हम इसलिए लड़े थे कि तेलंगाना अलग करो बोलकर? क्या इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टीआरएस की तायद की थी? कहाँ हैं वो अपने आप को शेर मानने वाले? खुद अकबरुद्दीन ओवैसी की जो तकरीर थी कि
हाफिज बाबा नगर में तकरीर में ये बोले कि राजशेखर रेड्डी को हम नचा दिए, चंद्रबाबू नायडू को, किरण को, केसीआर को, हम जिसको चाहे उसको इख्तियार पर लिटा सकते, हम जिसको चाहे। क्या इनकी सलाहियत, इनकी सियासी सूझबूझ सिर्फ जज्बाती तकारीर तक थी? बताइए। अरे कई के लीडर आप बताइए, कई के मुसलमान, अगर हम अपनी मस्जिद को नहीं बचा सके तो कई के लीडर है बताइए आप, कई की सियासी जमात, कई की एमएलएशिप, कई की वक्फ बोर्ड। मैं मुतालबा करता हूं वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब इस्तीफा दीजिए। मैं मुतालबा करता हूं वक्फ बोर्ड के जो जमात इस्लामी के मेंबर हैं मलिक मोतशिम अली खान साहब, इन प्रोटेस्ट आप वक्फ बोर्ड से रिजाइन दे दीजिए आप। जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब से मेरा मुतालबा है कि आपने जो तारीफ की थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके माफी मांगी है मुसलमानों से कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने टीआरएस की तारीफ की थी। आज जो है, आज से हम रोड पर निकलेंगे। ये जो मसाजिद के मिसमार के ऊपर मसाजिद को शहीद कर दिया गया है, सब खामोश है मेरे भाई। देखिए सब खामोश है, अपनी अपनी दाल रोटी सेकने पे मसरूफ है। सबको अल्लाह से कम केसीआर से ज्यादा डर है। सबको जो है अल्लाह से कम केसीआर से डर है कि कहीं केसीआर इनके फाइल ना खोल दे। असदुद्दीन ओवैसी छोटे मोटे मसलों पर ट्वीट करते, दूसरी रियासत में अगर किसी के ऊपर कुछ वाकया हुआ तो उसके ऊपर ट्वीट करते, लेकिन अपनी रियासत में, अपने पार्लियामेंट्री हल्के में, करीब में 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया सेक्रेटेरिएट में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। क्यों खामोश है? कहां है उनके दल्लाल? असदुद्दीन ओवैसी के भक्त कहां पर है? ओवैसी खानदान के भक्त जो सोशल मीडिया पर आके बोलते कि पार्लियामेंट में हला दिए, वो फलाना कर दिए, पार्लियामेंट में तकरीर करे, कहां पर है बताइए? क्यों आज खामोश है पूरे दल्लाल? ये भक्त आज क्यों खामोश है? कहां पर है वो शेर मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी? कहां है शेर? शेर आके बार बार बोलते हैं कि मैं ऐसा लिटा देता हूं, मैं वैसा लिटा देता हूं, हुकूमतों के तख्ते बदल देता हूं, मैं तार तार कर देता हूं। कहां पर है वो सलाहियत? सब बिलों में घुसे हुए, किसके मीरियों में घुस के पड़े हुए हैं। निकलो बाहर। अगर मस्जिद नहीं रहेंगी, मसाजिद नहीं रहेंगे, ये ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, मस्जिदों को तोड़ते जाएंगे। बीजेपी रियासत गुजरात में, कर्नाटक बीजेपी रियासत में नहीं हो रहा है, यहां पर तेलंगाना में जहां पर टीआरएस की हुकूमत है वहां पर हो रही है। उलमा मशाइखीन क्या कर रहे हैं मेरे भाई बताइए? क्या सिर्फ ये मेरा मसला है? सिर्फ अमजदुल्ला खान का मसला है मस्जिदों के बारे में बोलना, टीआरएस के खिलाफ में बोलना? बताइए क्यों आप मुसलमान नहीं है? आप कलमा गो भाई नहीं है? आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? सियासी जमातें हैं आप। मेरा मुतालबा है केसीआर साहब, आपने बहुत बड़ी गलती की है, तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। याद रखो, आज तुम इख्तियार पर है, आज तुम कुछ लोग हकायक जो बोल रहे हैं उनकी आवाज को कुचल रहे हैं, पुलिस के जरिए उनको डरा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब खुदा की मार पड़ेगी, खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन ऐसे सियासी वनवास काटेंगे। पीवी नरसिम्हा राव का हाल क्या हुआ देखो, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस था। कांग्रेस जिसने मस्जिद उमर फारूक को शहीद करवाया था, तेलुगु देशम जिसने वक्फ की जायदादों को तबाह किया था, मस्जिदों को शहीद किया था, आज कहां पर है बतलाओ? कांग्रेस आज बगली खबर में दफन है आज। तो वैसा ही हाल केसीआर और इनके अफराद खानदान का होगा। आज का वीडियो उठाकर रख लो मेरा। अगर यह मस्जिद को शहादत करने की खबर अगर सही है तो मैं समझता हूं कि सदी माफ नहीं करेगी केसीआर को। गयूर मुसलमान तेलंगाना के माफ नहीं करेंगे। तुम समझ रहे हैं कि 4 चापलूसों को साथ रख के, 4 दल्लालों को तुम साथ रख के मुसलमानों को खरीदने के, मुसलमानों के जमीन को खरीदने की तुम कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुसलमान आज खामोश है, लेकिन याद रखो इसका जरूर अल्लाह बदला लेगा। हमारी आह मत लो, हमारी बदवा मत लो तुम। अगर आज तुम सियासी कुव्वत में इख्तियार पर है, हमारे मसाजिद को तुम शहीद कर रहे हो, मस्जिद एक खाना को शहीद किया, नारायणपेट के आशुर खाने को शहीद किया, और आज ये 2 मसाजिद की शहादत की बात आ रही है। खुदारा ऐसी मार पड़ेगी, याद रखो, कि ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तारीख बोल रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव की तारीख पढ़ लो कि जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत किया था, उसकी लाश का क्या हुआ था देखो, गौर करो। और जो लोग
KCR کی دلالی کر رہے ہیں جو TRS کے مسلمان ہیں. خبردار، اللہ کے پاس تم کو جواب دینا ہے. ان پروٹیسٹ تمام اقلیتی قائدین سے میری گزارش ہے، فاروق حسین MLC سے میری گزارش ہے، فرید الدین MLC سے میری گزارش ہے، بابا فصیح الدین ڈپٹی میئر سے میری گزارش ہے، ورنگل میں میئر ڈپٹی میئر سے میری گزارش ہے، جتنے مسلمان ہیں TRS میں ان پروٹیسٹ استعفا دے دو. محمود علی صاحب تم استعفا دے دو، ورنہ اللہ کے دربار میں تمہارے لیے کل اللہ کے دربار میں تم جب جائیں گے تو یاد رکھو سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ تم اقتدار پر تھے، تمہاری اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا لیکن تم خاموش رہے. اقتدار کے واسطے یہ سوال کیا جائے گا. اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کا چھوڑ دو، یہ لوگ اپنی خبر کا جواب دیں گے، لیکن TRS کے اقلیتی قائدین سے میرا مطالبہ ہے کہ آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کب بولو گے؟ کب اس کے خلاف میں احتجاج کرو گے؟ تم نام کے مسلمان رہ گئے. تم کچھ نہیں ملنے والا ہے، جنت کا ٹکٹ نہیں ہے TRS کی رکونیت، کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے میرے بھائی. مسجد رہے گی، ایمان رہے گا، نماز ہوگا، قرآن ہوگا، روزے زکوٰۃ رہیں گے تو ہم مسلمان رہیں گے، ہم بخشے جائیں گے. چھوٹا سا کا اقتدار 10 دن 15 دن 1 سال 2 سال کے اقتدار کے واسطے مسجد کی شہادت پر خاموش ہے. خدا را جب اکیلے رہیں گے، میں اقلیتی قائدین TRS سے گزارش کر رہا ہوں کہ تم بند کمرے میں آج لیٹ کر سوچو کہ کس حد تک میری یہ رکنیت TRS کی ساتھ دینے والی ہے. کل تک جو کانگریس میں اقتدار میں تھے مسلمان، جو مساجد کی شہادت پر خاموش تھے، آج ان کی کیا حالت ہو گئی دیکھو آپ. گلی کا کتا نہیں پوچھ رہا ان کو، تمہاری بھی یہ حالت ہو جائے گی. ان ماس پوروں سے میں گزارش کر رہا ہوں TRS کے اقلیتی قائدین سے، ان ماس استعفا دے دو، منہ پہ تماچا مارو TRS کے، استعفا دے کے پورا رجسٹرڈ پوسٹ کر دو استعفا نامہ. اور جتنے علماء مشائقین خدارا آج اپنے گھروں سے باہر نکلو، احتجاج کرو. TRS کی تائید کی، ہم نے غلطی کی، عوام سے معافی مانگو، مسلمانوں سے معافی مانگ کر آج اللہ کے دربار میں رجوع ہو کہ اللہ ہم سے کیا بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہم نے TRS کی تائید کی. یہ TRS نہیں TRSS ہے. یہ مجلس بچاؤ تحریک اس مساجد کے خلاف میں ضرور احتجاج کرے گی. قانونی اعتبار سے ہم وکلاؤں سے بات کر رہے ہیں، ہم احتجاج برابر کریں گے. ہم کو جو شک و شبہ تھا، آج سیاست کا اخبار اس بات کو صحیح قرار دیا گیا ہے. ہم پھر بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ مسجد شہید نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کا ویڈیو لائیے باہر، ویڈیو بتائیے کہ بھئی یہ سیاست کی اخبار کی خبر غلط ہے بولیے. اندر جو مساجد ہے اس کا ایک 5 آدمی کو اندر جانے کی اجازت دیجیے، دیکھنے کی اجازت دیجیے، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. ہوم منسٹر تم آگے بڑھو، آپ جاؤ، جا کر دیکھو، آ کے مسلمانوں کو بولو کہ میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں پر مسجد ہے، سیاست کی خبر جھوٹی ہے بول کے آپ بولیے. میں سلام کروں گا آپ کو اگر آپ ایسا کریں گے. یا زندہ صحبت باقی.